सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ट्यूबरो भाई की वीडियो है। ये चैनल की वीडियो है, ट्यूबरो ऑफिशियल की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ट्यूबरो भाई को जाके फुल सपोर्ट कीजिए। ट्यूबरो भाई बहुत अच्छे से रोस्ट करते हैं। तो जो आज की वीडियो है, इनका जो टाइटल दिया हुआ है पाकिस्तानी रेलवे रोस्ट पार्ट 2। इन्होंने पहले भी बनाई हुई है पाकिस्तानी रेलवे पे वीडियो, तो वो भी मैंने एक शायद रिएक्शन किया हुआ है। काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले नहीं, काफ़ी टाइम, ठीक है। तो पाकिस्तानी फनी रोस्ट इंडिया वर्सेस पाक रेलवेज तो 2023। तो ये 2023 का इन्होंने कंपैरिजन किया है, जब ठोका है इनको 2023 में दोबारा रेलवे को। तो ये वीडियो देखते हैं। अभी ट्यूबरो भाई का जो वीडियो है, उनको भी बड़े मैसेज गए हैं कि इस पे ऊपर बनाओ वीडियो। मैं उस पर भी रिएक्शन लेके आऊँगा। जो ट्यूबरो भाई की वीडियो है, क्या कहते हैं उस पर, माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया। तो पोर्कियों को ठोका है। मैंने तो अपने हिसाब से आपको, मैंने तो समझाने वाली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी है, लेकिन रोस्ट करने वाली वीडियो तो ट्यूबरो भाई देते हैं, टका के लेते हैं, अच्छे तरीके से लेते हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में फिर बात करेंगे। मज़े करते हैं। पाकिस्तानियों को ठोकने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। इतना तो कॉमेडी शो और नहीं होता कहीं दुनिया में जितना कॉमेडी ये पुरकियों का होता है। तो मज़ा आता है, ठीक है। फैक्ट पे पुरकी भाई ठोकते हैं, दिखा दिखा के, ठीक है। इन लोगों को ये औकात दिखाते हैं, तो अच्छे तरीके से ठोकते भी है। और मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे इंडिया में ना 1-2 चैनल ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 होंगे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो पुरकियों को अच्छे तरीके से समझते हैं और ठोकते हैं। हमारे पास ये नहीं होता कि हम बैक एंड पे कुछ और कर रहे हैं और फ्रंट पे हम उनको भाई भाई कह के पता नहीं कैसे गेम चला रहे हैं। हमारे दिल में जब क्या कहते हैं, मेरे दिल में, जहाँ फिर मैं सिर्फ अभी ट्यूबरो भाई का नाम लूँगा, 1-2 चैनल और है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो कई चैनल हैं, कई लोग होते हैं कि उन चैनल से खींचते हैं। लेकिन मैं इस बात की तब बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ट्यूबरो भाई को। जो इनके दिल में है ना पुरकियों के लिए, वही ये उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में उनको बोलते हैं। इनका चेहरा जो दिल में है वही चेहरे पे है, वही मेरे में है। जो मेरे दिल में है ना, वही मेरी जुबान पे है, वही मेरे चैनल पे है। कई आप चैनल देखे होंगे कि चैनल हमारे इंडिया के कई चैनल होते हैं कि अंदर से तो आपको कहते रहेंगे, ओ नहीं हमने इसको ठोकना है, हम इसको ऐसे ठोक रहे हैं, हम इसको वैसे ठोकेंगे, ठीक है, हम इनको सुधारेंगे, हम इसको ये करेंगे वो करेंगे। जब उनके सामने जाते हो, तुम भाई हो, हमें तुम्हें ऐसे मिलना चाहिए, तुम ऐसे ठीक हो जाओ, ऐसे ये कर लो, ऐसे ये कर लो, ट्रेड हो जाए, ट्रेड ना हो जाए, तुमने ट्रेड बंद कर दिया, हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक्सप्लेनेशन 100 तरीके की। हमारे पास तो सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है। मेरे पास तो सिर्फ एक लॉजिक है, एक ही बात है कि 75 सालों में हमने जुतियां बहुत खा ली, अब और नहीं। अब और हमने इनसे नाता रखना ही नहीं। इनके बिना हम 5वीं इकोनॉमिक दुनिया की बन गए हैं, ठीक है। इनके बिना हम 3rd भी बन जाएंगे, हम 1st भी हो जाएंगे, ठीक है। कई लोगों को वहम है कि पाकिस्तान के बिना, पुरकियों को तो ज़्यादा ही वहम है कि हमारे बिना तो इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। और इंडिया के कई लोगों को है कि इनके बिना तो तरक्की हो नहीं सकती। अगर ये हो तो सेंट्रल एशिया का रास्ता मिल जाएगा। बस एक ही है बस, और तो कुछ है नहीं। इंडिया को फायदा होगा क्योंकि हमारा ट्रेड ज़्यादा है। कोई बकवासबाजी है, इंडिया को धेले का फर्क नहीं पड़ता है इनके 1-2 बिलियन डॉलर से, ठीक है। अगर हम इनसे 2-4 बिलियन डॉलर, अच्छा गंदे लोगों की कमाई अगर आपके पास आ जाए ना, तो आपकी कमाई भी ले जाती है। तो ये पुरकियों की सारी कमाई, ठीक है, बेकार कमाई है, ये 2 नंबर की कमाई है। हम उसमें अपने डॉलर उसमें डालेंगे, हमारे पास जो डॉलर है ये भी निकल जाएंगे। तो मैं इसलिए इनके विश्वास किया ही नहीं जा सकता, तो मैं नहीं करता। तो जो मैं मुंह पे हूं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हिंदुस्तान को हकीकत में शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान रेलवे को मजबूत करना होगा। और पाकिस्तान रेलवे को मजबूत कैसे करेंगे? सक्खर डिवीजन में पटरियों को मजबूत थामे रखने के लिए ट्रैक में कीली की जगह लकड़ियां लगा दी गई।
भाई लोग ये तो पोर्कियों की हालत है। रेलवे ट्रैक से बोल्ट निकलकर हाथों में आ रहे हैं, बोल्ट की जगह ट्रकों में लकड़ियां लगाते फिर रहे हैं। फटे कच्चे जैसी बोगियों की हालत हो रखी है और ये हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। समझा क्या मेरे को? भाई लोग कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे देखो। ट्रेन की बोगी का शायद ही कोई हिस्सा होगा जो सही सलामत हो। यहाँ तक कि बंदों ने गेट तक को प्लास्टिक की सूतली से बांधा हुआ है। ये रहमान बाबा पेशावर से कराची जा रही है, इसका हाल किसी ने प्लास्टिक से बांधा हुआ है। ये क्या है? और बोगियों की सीट्स की हालत, साला जितने तो पूरी ट्रेन में पैसेंजर नहीं होंगे जितने केवल एक सीट पर खटमल भरे हुए हैं। लेट मी शो यू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान रेलवे। और खटमलों से भरपूर, और ये किस कदर खटमल है। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा ये रहमान बाबा एक्सप्रेस है या खटमल एक्सप्रेस। पैसेंजर से ज्यादा तो खटमल नजर आ रहे हैं, मानो पाकिस्तान रेलवे ने इंसानों के लिए नहीं खटमलों को स्पेशल ट्रेन चलाई हो। और भाई ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था, ये चमकती हुई बोतलें आप देख रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे ये कोई फ्रिज वगैरह में रखी हुई है। नहीं मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, ये वॉशरूम के अंदर रखी हुई है। ये आपको रेलवे का बोर्ड भी नजर आ गया। और उधर टॉयलेट में रखे सामान का वीडियो बनाने वाला बंदा, हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। भाई पाकिस्तान रेलवे की ये दुर्दशा अभी से नहीं है, इनका आजादी के बाद से ही यही हाल है। पोर्कियों ने कभी रेलवे पर खर्च ही नहीं किया क्योंकि पोर्कियों का मानना है पाकिस्तान वो मुल्क था जिसको एक जबरदस्त अंग्रेज रेलवे सिस्टम छोड़ के गया। हाँ, इतना जबरदस्त रेलवे सिस्टम छोड़कर गए थे कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती थी। बुलेट ट्रेन तो मानो पाकिस्तान से हर देश में जाती हो। अरे तेरी बहन का कटोरा खान मारूं, दुनिया रेलवे के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई। बुलेट ट्रेन का दौर आ गया और बंदे को जबरदस्त रेलवे सिस्टम कब का नजर आता है? 1947 का। और क्यों? क्योंकि वो खैरात में मिल गया था ना। लेकिन बंदों ने उस खैरात में मिले रेलवे सिस्टम को भी नहीं छोड़ा, पटरियों से ट्रेनें हटाकर गधा गाड़ी दौड़ा डाली क्योंकि इससे डीजल का खर्चा बचेगा। और अब जब खर्चा बचाने के चक्कर में पाकिस्तान रेलवे की धज्जियां उड़ गई है तो बंदे का कहना है हमने कभी रेलवे के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब बंदा अब यहाँ रेलवे पर ज्ञान पेल रहा है। और कल तक जब इसकी हुकूमत थी तो बंदे ने खुद रेलवे पर एक ढेला खर्च नहीं किया, और खर्च किया भी तो कहाँ? ग्रीन रेलवे पर। और क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। और बंदे ने इस काम के लिए रेलवे मिनिस्टर बनाया इस पेटू को, जिसका मानसिक संतुलन पहले ही हिला हुआ है। तमाम पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें 138 की 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। क्या बोला तूने? 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब भाई इस पेटू का 1 मिनट आधा घंटे का होता है। ट्रेन 1 मिनट यानी 12 से 12:30 बजे तक रुकेगी। और भाई ये इकलौता रेलवे मिनिस्टर नहीं है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इससे पहले के भी रेलवे मिनिस्टरों की मानसिक स्थिति। रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उसके जमाने में ट्रेनें थी नहीं और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। भाई पाकिस्तान में ट्रेन चले ना चले, पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ट्रेनों में मुजरा बराबर चलना चाहिए। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? मतलब बंदों ने ट्रेनों को ही कोठा बना रखा है। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेलवे के कर्मचारी जिनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, वो दाल रोटी है, कभी छोले खा के टाइम पास करते। हम अपना पेट भरेंगे तो बच्चों का पेट नहीं भर सकते। बार बार इल्तिजा करते हुए हम लोग थक चुके हैं। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपने तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी जो हमारी जो है कि वो हमारे को बहुत लेट मिलती है, 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते भाई हैं। बंदों के पास ट्रेनों में अय्यासी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब रेलवे कर्मचारियों को सैलरी देने की आती है तो पाकिस्तानी सरकार, हम शुद्ध गरीब हैं। भाई पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तानी रेलवे का कुल घाटा है। सालाना खसारा 47 अरब रुपए तक पहुंच गया। क्या पाकिस्तान रेलवे भी कभी जदीद दौर में दाखिल हो सकेगी? नहीं। लेकिन ये 47 अरब पहुंचा कैसे? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टर्स का क्या है? बंदे विदेशों में बोगियां लेने पहुंच जाते हैं, बोगियों की अच्छे से जांच पड़ताल भी करते हैं, लेकिन बोगियां जब पाकिस्तान आ जाती है तब 3 जनरल्स थे, उनके ऊपर केसेस भी बने, काफी उस पर हंगामा भी रहा। बोगियां उन्होंने खरीदी वहां से और वो उनको पता नहीं था कि बोगियां हमारे जो साइज है बोगियों की चौड़ाई का और उनकी चौड़ाई क्या है, वो ज्यादा चौड़ी बोगियां ले, उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म तोड़ने पड़े। पैसा बर्बाद पहन। और सेम ऐसा ही हुआ अभी जब पोर्कियों ने चीन से 46 बोगियां मंगाई। बंदों ने चीन से बोगियां तो मंगा ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी ट्रकों पर चलने लायक ही नहीं है। मतलब बंदों ने पहले बोगियां खरीदने में खर्च किया, फिर उनको अपने ट्रकों पर चलने लायक बनाने में और खर्च किया। और इस हिसाब से पोर्कियों को इन चाइनीज बोगियों
ट्रेनों की लागत कितनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी नेता अपने कारनामे नहीं देखेंगे, बल्कि आवाम और रेलवे कर्मचारियों से कहेंगे कि रेलवे घाटे में चल रही है। लेकिन घाटे में चल क्यों रही है बंदे ये नहीं बताएंगे तो क्या। पाकिस्तान रेलवेज में लूटमार का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान रेलवेज में 5 अरब 17 करोड़ की खुर्द-बुर्द, बदउनवानी और चोरी की रिपोर्ट जारी कर दी है। और उधर पाकिस्तानी रेलवे और ट्रेनों की हालत देखकर चोर इसे भंगार में भी बेचूं, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। भाई इन पाकिस्तानी नेताओं का सही है, खुद से रेलवे में घपलाबाजी करो और बिल फाड़ो आवाम पर। भाई आज के समय में पाकिस्तान रेलवे की ये हालत हो गई है कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेनों का नजारा कुछ ऐसा होता है, वहीं पाकिस्तान में मजा आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा, बड़ा मजा आया। मुझे पता है आप लोगों ने पहले वीडियो देख ली हुई, क्योंकि मैं लेट बनाई है मैंने वीडियो, मैं लेट ही बनाता हूँ तो वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंडियन भाई है इनको पूरे व्यूअरशिप मिल जाए। हमने तो एंटरटेन करना होता है आपके साथ मिलके, आपने मेरे व्यू जानने होते हैं, मैंने आपके जानने होते हैं। तो अगर डबल बार भी देख लोगे अपनी क्या कहते हैं ट्यूब ब्रो भाई की भी वीडियो, तो 2-4 बार देख भी लो तब भी बंदा बोर नहीं होता। ठीक है, तो दूसरी बार तीसरी बार भी देख लो तो कोई बात नहीं। अच्छा बात करते हैं इनकी रेलवे की। पाकिस्तान की रेलवे का सिस्टम सूरों का बाड़ा होता है ना, सेम टू सेम वही है। अब सूर, मैं बार बार पता क्या बोलता हूँ, सूरों का बाड़ा जिन्होंने नहीं देखा होगा ना, वो कभी जहाँ पे सूर रखे जाते हैं ना बाढ़ लगा के, जो सूर पालते हैं, बिजनेस है कई लोगों का, मैं ये नहीं कहता गलत बिजनेस है, लेकिन मैं उस बाड़े की बात कर रहा हूँ। मिट्टी सूर ना अपने जो थूथन होती है आगे वाली, उससे उखाड़ उखाड़ के उल्ट पुल्ट कर देते हैं, खेत को भी उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो ऐसा ही पाकिस्तान जैसे है ना सूरों का बाड़ा, ऐसे इनका रेल का है, ऐसे इनकी बसेज है, ऐसे इनके एयरपोर्ट है, कोई भी उठा लो तो पाकिस्तान का सारा, इसलिए मैं इनको ना सूरों का बाड़ा कहता हूँ। सूर पाकिस्तानी है और बाड़ा जो है ये पाकिस्तान है। ठीक है, सब कुछ उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा है इनका। तो क्योंकि सूअर तो हमें जहाँ पे जमीन पे, कच्ची जमीन पे रहेंगे। मैंने इतना देखा हुआ है, एक ना किसी ने हमारे यहाँ पे बिजनेस है किसी का, वो उसके मैंने सूअर देखे जाके, उसने ना पत्थर लगाए हुए हैं, ईंटें नहीं होती जो, ठीक है ईंटें लगाई हुई हैं, पत्थर नहीं ईंटें लगाई हुई हैं। वो ईंटों में भी उन्होंने मार मार के ईंटों का भी बुरा हाल किया हुआ है। ईंटें तक भी उखाड़ देते हैं, वो ईंटों को भी रगड़ देते हैं मुंह से, और इतनी यानी कि कहते हैं स्क्रैचेस पड़े होते हैं, इतने डूंगे ऐसे होते हैं सूअर। ठीक है, तो सूअर की आदत होती है। और उसने एक बनाया हुआ साइड पे तालाब सा बनाया हुआ, थोड़ा सा पानी होता है उसमें, यानी कि 2 फुट का पानी है, बाकी 6 इंच उसके, अगर पानी निकाल दो तो 6 इंच तो कीचड़ है उसमें, दलदल सी बनाई हुई है। भाई मैंने देखा वहां पे ना वो जो सब सूअर लौटते हैं, ओ भाई मैंने देखा इतने खुश, जो पत्थर उसने जहाँ पे रखता है वो, ठीक है, जो उनके खुड्डे से बना रखे उसने सूअरों के लिए, वहां पे खुशी नहीं होती जितने सूअर वहां पे होते हैं, टांगे ऊपर, ठीक है, और खुली हुई सूअर, हाँ धूप के मजे ले रहा है। और दूसरा सूअर आता है उसको सूंड मारता है, उल्टा कर देता है। पता नहीं क्या करते हैं, ड्रामे इतने खेलते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे को खिलौने नहीं दे दो आप, और बच्चा बड़े अच्छे तरीके से खेलता है छोटा सा। सॉरी, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। तो सूरों की बात कर रहा था, तो वो इतने खुश होते हैं, ये पोर की बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान में रह के ना, क्योंकि ये बाड़े में सूअर है तो इसमें बड़ी खुशी होती है। तो खैर ये तो है मज़ेदार वीडियो, ठीक है, और इनको लंबी लंबी छोड़ने की बात है। पाकिस्तान का तो मैं सच में जाता हूँ, जैसे पाकिस्तान की बोगियाँ दिखाई गई है ना, ऐसे ही इनकी जेबें हैं फटी हुई, ऐसी इनकी हालत है। वो लोग झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है। भाई जब मजबूरी आती है ना, जब पेट आटा मांगता है ना, तो जब पेट रोटी मांगता है, रोटी अगर आपने कभी 20 रुपए की खाई होगी तो आप 200 रुपए की भी खाओगे, पेट मांगता है। तो ये पाकिस्तानी कहते रहते हैं ना कि हम देखो जी 600 रुपए किलो आटा भी खा लेंगे, 200 रुपए किलो आटा भी खा लेंगे, 1000 रुपए का तेल भी डलवा लेंगे। ये आज के दिन बड़के मारना अच्छी लगता है, लेकिन इन बड़कों का असर ये नहीं देखते कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। ये सिम्टम्स होते हैं बर्बाद होने के। बुखार ऐसे नहीं होता भी एक ही दिन में 104 हो जाए, पहले बुखार धीरे धीरे 99, 100, 101, 102, 103, 104 पे पहुंचता है। जब 106 पे पहुंच जाता है फिर बंदा ऊपर भी चले जाता है। मोस्टली 90% बंदे ऊपर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो बुखार है ना अभी 104 पे तक पहुंचा हुआ है।
103-4 पे, बस ज़्यादा देर नहीं है 106 जाने में। इसका बुखार उतर जाएगा। जो कहते हैं ना कि हम 500 रुपये का भी तेल डलवा लेंगे, हम इतने का भी आटा खा लेंगे, हमारा पाकिस्तान, लेकिन इससे प्यार करते रहेंगे। और भाई प्यार बचोगे तब प्यार करोगे, ठीक है। तो बाकी जाते जाते एंड में एक बात कर देता हूँ, मुझे वो लोग पसंद हैं जो वो लोग ज़्यादा मोस्टली पसंद है, सारे पसंद है मुझे इंडियंस, लेकिन मुझे वो ज़्यादा बेटर लगते हैं जो जिनके दिल में भी वही होता है और मुंह जुबान पे भी वही हो। ये दो मुँहे से मेरे को अच्छे नहीं लगते जो कहते हैं कि नहीं यार मैं अब बात जो समझाने की बात फॉलो करना, मैं नाम नहीं ले रहा ना मैं किसी को बोल रहा हूँ, उनका करने का तरीका अलग हो सकता है काम करने का, लेकिन जो टूई ब्रो भाई करते हैं ना, इनके जो दिल में होता है ना वो जुबान पे ये लिख करके वीडियो बनाते हैं, उस चीज़ पे उस जुबान से आपको लैंग्वेज में समझाते हैं। ये इनका कोई नहीं है कि पोरकी हमारे भाई हैं, पोरकी ये हैं, पोरकी वो हैं। अगर नहीं है माना हुआ तो नहीं है, ठीक है। डबल गेम कोई नहीं, ऐसे ही मेरी है, डबल गेम कोई नहीं। अगर भाई नहीं माना हमने, मैं देख लिया भाई बना के 2000 से पहले मैं इनको समझता था, या 2000 सन से पहले मैं इनको समझता था कि यार ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं इनके अंदर घुसना शुरू किया, उसके बाद तो मैं 2015, 16, 18 के बाद तो बस इनके साथ मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार अब इनके साथ कहानी ख़त्म करनी है, अब रखना नहीं इनको। लेकिन मैं उस वक्त प्लान बनाता रहता था, इनको मैसेज डालता रहता था कि हमारी वीडियो पे मत बनाओ, ये करो, कभी कमेंट डिलीट, कभी कुछ। मैंने फिर सोचा कि चैनल बनाना है, मेरे को देश को समझाना है। मैं वहाँ पे अपने इंडियंस के भी देखता रहता था, बड़े मिनते करते रहते थे, आज भी करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं मैं चैनल बनाऊँगा। मैंने लास्ट ईयर जनवरी में ये चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। लगभग सवा साल होने के आसपास हो गया। तो बहुत मेरे को सुकून मिलता है कि मेरे को जो अच्छी सोच वाले हैं ना, जिनके दिल में भी जो है वो जुबान पे है, वही सोल्जर है मेरे। बिकॉज मेरे पास डबल मुँहे सोल्जर नहीं है, या डबल मुँहे बंदे नहीं आते। कमेंट आते हैं 1% से भी कम होते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं अपने आप खुद। उनको समझ आ जाती है कि इसके जो दिल में है ना, इसकी वो जुबान पे है। मैं कभी पोरकियों को, अब पहले मैं सोचता था इनको समझाने की, मैं भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी बहुत कुछ किया। मेजर गौरवारिया सर ने भी समझू के देख लिया। अब भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं, अपनी वीडियोस में जाते थे उनके पास। मेरे पास तभी पोरकी ना आते नहीं है, उनको पता है कि सरदार सीधी मुंह पे जो मेडिसिन होती है ना वो कौड़ी होती है, वो लेनी पड़ती है, लेकिन उससे बुखार दूर होता है, ठीक है। तो मैं समझो आप, मैं एक मेडिसिन का ही काम कर रहा हूँ। कईयों को कड़वी लगती है, कईयों को मेरी बातें लगती है कि हेट फैलाता है। मैं हेट नहीं फैलाता, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि हमारे पास हिस्ट्री हमें सिखाती है, और हिस्ट्री से सीख के हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। प्रेजेंट में हम हिस्ट्री देखते हैं, गलतियाँ देखते हैं, प्रेजेंट में हम क्या हैं उसको कैसे सुधारना है, हिस्ट्री से लेसन लेके हम फ्यूचर बनाते हैं। तो मैं अभी आप खुद सोचो, आप इनके साथ जो रिलेशन रहे हैं, जो इन्होंने हमारे साथ किया है, जो भी कुछ हुआ है आज तक, ठीक है, उस हिस्ट्री को देख के आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने अपना फ्यूचर बनाना। मैं वही कह रहा हूं कि अगर हम तरक्की नहीं कर सकते था तो हम 5वीं इकोनॉमी ना होते। अगर हमने इनके बिना, ये कई लोगों को वहम है कि पाकिस्तान होगा तो हम और जल्दी हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हो सकता है कि हम नीचे चले जाएं, क्योंकि जब आपका दोस्त या जिसको आप ये फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दोगे ना, जब आपका जैसी संगत होगी ना, वैसे लोग भी आपको समझेंगे कि ये भी उसी कैटेगरी के हैं। अगर हम पाकिस्तानियों के साथ आज रिलेशन बनाना शुरू करें, ठीक है, जैसे कि लोग बोलते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कल को कांड होगा ना बाहर के मुल्कों में जो बनाते हैं, कल का कांड होगा तो क्योंकि शक्लें ऑलमोस्ट सेम होती है, तो वो भी कहेंगे कि ये भी यही लोग हैं। तो बुरे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी होती है, अच्छे लोगों के साथ जाना होता है। इसलिए मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अच्छे लोग नहीं, इनके दिल में कभी भी आप जिंदगी में जितना मर्जी आप कह लो जनरेशन इनकी चेंज हो जाए, जनरेशन इनकी जितनी मर्जी चेंज हो जाए, नफरत नहीं जाएगी। अभी तो मैंने सुनने में आया कि इनकी जो बुक्स है ना, उनमें भी इन्होंने और मटेरियल ऐसा डाला है जिसमें हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और झूठ और नफरत फैलाई गई है। सुनने में आया, आई डोंट नो, न्यूज़ देखी है मैंने, ठीक है, लेकिन जो सुनने में आया वो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को पता ही होगा। तो इन्होंने और मटेरियल डाला है। तो ये जितना मर्जी कह ले, मेरे हिसाब से ये कौम हम कभी भी, ये यार अपने वफादार नहीं है,
अपने लोगों के लिए जो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए वफादार नहीं होगा, वो दूसरों के लिए कैसे वफादार हो जाएगा? इनका एक कॉन्सेप्ट अच्छा, इनकी कहते हैं ना कि हिंदुओं के खिलाफ, ये बुक्स में कई लोग कहते हैं कि हटा दें, ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। नहीं भाई, इनके जो मौलवी है ना, इनके जो कुरान है या हदीस है, उसमें स्पेशली लिखा गया है काफिर। जब तक वो वर्ड रहेगा, और वो रहेगा, क्योंकि जो इनकी धर्म ग्रंथ है वो चेंज नहीं हो सकता, ना हो सकता है, ना जैसे गुरु ग्रंथ साहब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ना जो उसमें लिखा गया वो लिखा गया, ठीक है। उस पर बंदा आंखें, धर्म ऐसी चीज होती है जिसपे बंदा अंधाधुंध विश्वास करता है, ठीक है। नो मैटर कि बाहर क्या चल रहा है, ये पोर की उस पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं, आंखें बंद करके, प्रैक्टिकली होके नहीं। उसमें लिखा गया है काफिर, हनूद, जनूद, तभी तो ये बोलते हैं काफिरों की ये साजिश हनूद की है, यहूद की है, ये ऐसी बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ये कि हमारी कुरान में ऐसा नहीं कुछ लिखा। सब कुछ लिखा हुआ है यार। अगर ऐसे लिखा हुआ, जिस मौलवी ने ट्रांसलेट किया उसको फांसी पे चढ़ा दो, फिर उसको क्यों नहीं मारते जाके? हिम्मत नहीं है इनके पास मारने की। झूठ बोलते हैं हमारी कुरान में तो जी ये लिखा हुआ है, लेकिन हदीस उसने, लिखने वाले ने अपनी मर्जी से। भाई जिसने लिखी है हदीस, फिर उसको गोली मारो ना, उसकी हदीसें पाड़ के फेंक दो कि कुरान में तो ये लिखा नहीं हुआ। वो नहीं बोलेंगे कभी आपको पाकिस्तानी। सब झूठ बोल यार, ये बेगैरत झूठी कौम है एक नंबर की। मैं तो इसको ये मानता हूं, कोई लॉजिक नहीं होता इनके पास, कोई वो नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि ये पाकिस्तान अमन का करता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि जो इस्लाम है वो अमन की करता या नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी, ना मैं हदीसें कभी पढ़ी है, ठीक है। मुझे तो इनके जो एक्ट है, मुस्लिम के जो एक्ट है, उससे पता चलता है कि ये क्या सिखाते हैं। आपका जो धर्म होता है ना, जो जिस धर्म को कम्युनिटी मानती है, उनकी जो हरकतें होती हैं उनसे रिफ्लेक्ट होता है कि उन्होंने अपने धर्म, क्योंकि मैंने दूसरा तो पढ़ता नहीं उनका धर्म, ना जरूरत होती है। जो स्कॉलर करते हैं, या इस पे करते हैं, रिलीजन पे करते हैं, वो सर्च वगैरह करते हैं, वो पढ़ते होंगे। वो भी 0.01% होते हैं, उनमें से भी पूरी दुनिया नहीं बताता। तो ये जैसे आतंकवादी बनते हैं, अल्लाह अकबर नाम लेके ये बम से पढ़ते हैं, तो हम तो यही सोचते हैं ना कि अल्लाह ने यही सिखाया होगा कि मेरा नाम लेके फट जाओ, ठीक है। अगर ये गला कहते हैं कि काफिर का गला काटो, तो इनके लिखा होगा ना, कहीं पढ़ाया होगा, नहीं लिखा मेरे को नहीं पता। अब सफाई पेश करने की जरूरत, ये करते हैं सफाइयाँ पेश, कुरान में तो लिखा नहीं है गला काटने का, तो फिर गला क्यों काटते हो? कि जो काफिर है उसका गला काटना वाजिब कत्ल है, यानी कि कत्ल करना जायज़ है, ठीक है। ये फिर क्यों बोला जाता है, क्यों करते हो? किसी को बोला जैसे, अच्छा इनके धर्म में ये भी है, सामने वाले को मुसलमान कर दो तब शादी करनी है, ठीक है। लेकिन इनके धर्म में ये है कि अगर तूने हमारा धर्म छोड़ा, मैंने किसी धर्म में नहीं ऐसा देखा कि कोई बंदा अपना धर्म छोड़े तो उसको फतवा जारी कर दे कि इसको मार दो, अब इसका कत्ल कर दो। मैंने आज तक नहीं देखा। हिंदुइज्म, कोई बंदा मुसलमान बनना चाहे, सिख बनना चाहे, ईसाई बनना चाहे, तो उसके जो प्रीचर हैं, या उसके जो धर्म ग्रंथ है, या उसके जो टीच करने वाले हैं, या उसके ट्रांसलेट करने वाले हैं गीता को या किसी को भी, वो कभी नहीं कहते कि अगर सिख या हिंदू या कोई भी अगर मुसलमान बन गया या कन्वर्ट हो गया किसी में, अपनी मर्जी से हो गया, चलो मैं ये नहीं कहता कि किसी ने कन्वर्ट करवा लिया, चाहे कन्वर्ट करवा लिया, चाहे हो गया, उसमें हमने ये कभी नहीं कहते कि साले का गला काटूंगा। आज कोई सिख बंदा यहाँ से कोई क्रिश्चियन बन जाए, हिंदू बन जाए, ठीक है, वो अपना बाल कटा के या जो भी है उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे, तो कभी भी सिख धर्म में ये नहीं कहा जाता कि इसका गला काट दो साले का, ये अब इसको मारना जरूरी हो। ये एक ही वाहिद है धर्म मैंने देखा ना, क्रिश्चियन में ये इनके यहाँ पे पत्थर पे लकीर है, अगर किसी ने एक बार मुस्लिम हो गया, उसने अपना धर्म छोड़ दिया, तो उसको मार दो, उसको दुनिया से खत्म कर दो। तो ये अब बात कहीं और चली गई है, टॉपिक कहीं रेलवे का था, लेकिन ना मुझे ना इन बातों पे लगता है कि देखो ये शादी करते हैं, अपनी बहू बेटी को नहीं किसी और में शादी करने देते। जहां तो अगर करेगा तो सामने वाला जो लड़का होगा उसको बोलेगा कि तुम मुसलमान बन, तब तेरे को अपनी बेटी देंगे, क्योंकि मुसलमान ये सोचते हैं कि मुसलमान होगा तो मुसलमान बढ़ेंगे। अगर सामने वाला लड़का, ठीक है, हिंदू है, सिख है, तो उसका नाम चलेगा, तो वो गुरप्रीत सिंह, राम कुमार, ठीक है, विजय शर्मा, व्हाट्सएवर मैं ऐसे फिक्चुअल नाम ले रहा हूं,
ऐसे नाम रखा जाएगा उसका, तो वो हिंदू को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो इनके कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया को, मैंने किसी धर्म में नहीं देखा ऐसे। हाँ, हम अपने प्रीच करते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, वो अलग बात होती है, समझा। इनका कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया को मुस्लिम करना है, पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना है बाय हुक एंड क्रुक। चाहे उसको मार के करो जैसे मुगलों ने किया, चाहे मार के करो, चाहे लालच दे के करो, चाहे रेप करके करो, उसका बनाओ मुसलमान किसी भी तरीके से। मुसलमान बनाना है पूरी दुनिया। जब तक मुसलमान पूरी दुनिया नहीं होती तब तक इनका कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में अमन और शांति नहीं हो सकती, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रॉड है। पाकिस्तान देख लो, पूरा 99, 97 जितना भी है मुसलमान है, खुद के गले खुद काट रहे हैं। टर्की गले काट रहा है, उस दूसरे कंट्री के सऊदीया किसी के गले काट रहा है, ईरान किसी के गले काट रहा है, सिया सुन्नी किसी के गले, पता नहीं क्या क्या। ये कॉन्सेप्ट ही इनका गलत है। और ये पता नहीं इसी वजह से ना अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी रिलीजन को। ये दुनिया में आप चेक करना कि मुसलमान कंट्री हैं, तरक्की नहीं कर पाई, आज तक तरक्की नहीं पाई। ये जो देखते हैं ना सऊदीया, ये तो 2 नंबर के पैसे पे है ना, तेल तूल के। अमेरिका, यूरोप, ठीक है, चाइना, रशिया, जापान, ऐसे इन लोगों की तरह ये तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने ना धर्म को, इनके धर्म में ही जो बनाते हैं ना, उसमें ही कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है। एक बंदा उसको सही कह रहा है, एक बंदा उसको गलत कह रहा है, एक बंदा उसको सही कह रहा है, एक बंदा इसको गलत कह रहा है। काम करते भी हैं, फिर उसको कहते हैं कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, मुकर भी जाते हैं। ठीक है, गलत काम करते तो मुसलमान नहीं है। तो ये बात है। बाकी वीडियो की लंबी, बहुत अच्छी वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।